हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, ये जो सीरीज चल रहा है इसका नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 5 नंबर का आप लोगों का परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए अगला सवाल, जो कि पिछला जो वीडियो था उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसी का देखिए अगला सवाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग पूरा साल भर पढ़े होते तब तो एकदम समझ में आता, लेकिन बहुत सारे आप लोग में से ऐसे भी होंगे जो कि एकदम पढ़े ही नहीं है साल भर। ठीक है, तो वीडियो को देखिए बढ़िया से, एकदम समझ समझ के, कि दोबारा और कॉपी नहीं खोलना पड़े। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस एक ही बार में पूरा कर लीजिएगा। चलिए, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि पर एक क्या है, बिंदु। चलिए भूमि पर एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए ये बिंदु है भूमि पर। ठीक, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, चलिए एकदम धीरे धीरे करते हैं। ठीक, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये अपना 20 मीटर ऊंचा मान लेते हैं। ये अपना क्या है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, चलिए ये 20 मीटर ऊंचा है भवन। ठीक, ऊंचे भवन के शिखर पर, इस 20 मीटर ऊंचा जो भवन है, इसके शिखर पर, मतलब शिखर मतलब ये टॉप पॉइंट, इस शिखर पर एक संचार मीनार, एक संचार मीनार, एक और चीज लगा हुआ है। ठीक है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, बनाते हैं। चलिए ये अपना एक, सीधा हो जाए, चलिए एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ये अपना भूमि का शिखर था, ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, रंग बदल देते हैं। चलिए संचार मीनार, संचार मीनार, एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से, इस संचार मीनार के तल मतलब यहाँ, संचार मीनार का तल मतलब ये जगह, और शिखर मतलब ये जगह। ठीक है, संचार, इस बिंदु से संचार मीनार के तल और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, और तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। इस बिंदु से यहां तक उसका तल, संचार मीनार का तल, और इस बिंदु से संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, चलिए ये तो जमीन है, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये सीधा नहीं है क्या, अच्छा थोड़ा सा और होगा इस तरफ। ठीक है, इधर आ जाएगा थोड़ा। चलो चलिए, अब ठीक है, यहाँ पर फोटो में काफी इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम को एकदम अच्छे से बनाइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका तल, संचार मीनार का तल, जिसका उन्नयन कोण कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। ठीक है, और शिखर, शिखर मतलब ये वाला लाइन के साथ जो कोण है, ये अपना दिया गया है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, चलिए मीनार की ऊंचाई चाहिए, संचार मीनार मतलब ये वाला चीज का ऊंचाई चाहिए। चलिए नामकरण करते हैं, कोई बात नहीं, ए बी सी डी। चलिए क्या चाहिए, इसका मतलब हम लोग को सी डी चाहिए, ग्रीन वाला हिस्सा, संचार मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई चाहिए ये वाला, भवन की ऊंचाई तो हमें मालूम है 20 मीटर है, ये चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। कोई भी दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, देखिए एक 45 डिग्री वाला त्रिभुज ए बी सी छोटा वाला, और एक 60 डिग्री वाला त्रिभुज जो कि ए बी डी है। दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो आप कोई एक त्रिभुज ले लीजिए। पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए छोटा त्रिभुज से हम क्या करना चाहते हैं, हम बीसी हमको पता है, छोटे वाले त्रिभुज का ये भुजा पता है, हम इस वाले भुजा को पता करना चाहते हैं। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखिए, बीसी हमें पता है, हम ये नीचे वाला हिस्सा, ये ए बी वाला लाइन पता करना चाहते हैं।
ठीक है, एक भुजा दिया है, एक भुजा निकालना है, आराम से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। इस कोण के बारे में बात हो रहा है, इस कोण के सामने वाला ये P कहलाएगा, मतलब लंब, और ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका आधार। लंब बटा आधार यानी कि P/B यानी कि tan थीटा। चलिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल, काफी कलरफुल हल हो गया है, ठीक। जो पता है, क्या पता है, भवन की ऊंचाई पता है, लिख देते हैं। हम लोगों को भवन की ऊंचाई मालूम है, क्या नाम है भवन की ऊंचाई का वैसे, BC। BC अपने को मालूम है, जो कि कितना है, 20 मीटर है, ठीक है, ओके। हम लोग, चलिए इतना तो हम लोग को मालूम है। कोण भी वैसे मालूम है, आप कोण लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाला कोण मालूम है, इस कोण का नाम BAC। BAC अपने को मालूम है, जो कि 45 डिग्री का है, तथा कोण, इस बड़े वाला कोण का नाम क्या होगा, BAD, ठीक है, BAD मालूम है, जो कि कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। चलिए कौन सा त्रिभुज हम लोग लेना चाहते हैं, त्रिभुज लिख देते हैं, चलिए त्रिभुज ABC में, हम त्रिभुज ABC को लेना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ABC त्रिभुज लेंगे, ये पता है, ये निकालना है, ठीक है, ये P है, ये B है, ठीक, P/B यानी कि tan थीटा, यानी कि हम यहाँ पर लगाने वाले हैं tan थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है P/B, ठीक है। चलिए tan थीटा का मान भरते हैं, छोटे वाले त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 45 डिग्री। P का मतलब ये कर्ण, सॉरी लंब BC, ठीक है, BC, और बटा में क्या, बटा में आ जाएगा आपका आधार, जो कि है AB, ठीक है। 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। BC कितना है 20, और डिवाइड बाई कितना, AB, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा जगह बन जाएगा अपना। यहाँ पर आगे अगर बनाते हैं, देखिए अगर इस AB को हम इधर भेजते हैं, भाग में गुना में जाएगा, तो ये बन जाएगा AB गुना 1 यानी कि AB, और इस तरफ बन जाएगा 20, यानी कि AB हमको पता चल गया। काफी इंपॉर्टेंट चीज अपने को पता चला है, जो कि है AB, ठीक है। चलिए AB हम लोग को पता चल चुका है, ओके। AB पता है 20, मतलब ये वाला भी कितना आ गया, 20 आ गया, ये तो 20 दिया ही हुआ था, ये भी कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब हम इस बड़ा वाला त्रिभुज को लगाना चाहते हैं, त्रिभुज ABD, ठीक है। अब त्रिभुज ABD में, ठीक, त्रिभुज ABD में हम लोगों को ये पता है, AB अभी भी पता किए हैं, ये रहा AB 20, ठीक है, ये पता है, ये पूरा हमको समझ लीजिए कि निकालना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज नहीं, 90 डिग्री वाला त्रिभुज चाहिए, ये 90 डिग्री का कौन है, ठीक है। तो ABD ले लेते हैं, ये अपने को पता है, ये निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसका हमको ये नहीं मालूम है, यही तो चाहिए, ये पता है, ये निकालना है, ठीक। तो चलिए ये अगर इसमें और इसमें रिलेशन बन रहा है, किसमें किसमें, इसमें और इधर वाला में, देखिए तो इस कोण के लिए बात अगर हो रहा है, तो ये पूरा इसके लिए P यानी कि लंब कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये फिर से आधार कहलाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। चलिए यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर भी अपना क्या आने वाला है, tan थीटा ही आने वाला है, जिसका सूत्र होता है P/B, क्योंकि वही आ रहा है, इस 60 डिग्री के बारे में बात हो रहा है, इसके सामने वाला भुजा लंब, और ये आधार P/B, जो कि tan थीटा का सूत्र होता है, ठीक है। इस बार tan थीटा का वैल्यू इस बार बदला हुआ है, कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर P का मतलब देखिए, ये पूरा लाइन, इस पूरा लाइन का मतलब क्या है, P का मतलब है BC, और जोड़ में क्या, CD, ठीक है। चलिए, और B का मतलब ये नीचे वाला लाइन, जो कि अपना क्या है, AB है, ठीक है। tan का 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। BC का मान अपने को पता है, जो कि कितना है, 20। CD हम लोगों को चाहिए, और बटा में AB तो निकाले थे, देखिए कितना है, 20, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, इसको अगर हम लोग ठीक है उधर भेज देते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग 20 को इधर भेजते हैं तो क्या बनेगा, देखिए तो
इधर आएगा 20 भाग में था, गुना में आएगा किसके साथ, √3 के साथ। ठीक है सर, 20 इस तरफ ये आ गया है, ये 20 इधर आ गया है, वैसा हो गया। बराबर का चिन्ह, उधर में क्या बचा हुआ, 20 जोड़ CD। ठीक, कोई डाउट नहीं ना। चलिए संख्या को संख्या की तरफ करते हैं, हम इस 20 को भी इधर भेज देते हैं। क्या होगा उससे, यहाँ पर पहले से 20√3 मौजूद है, ये प्लस का जो 20 है ये इधर आएगा, माइनस का 20 बनेगा और इधर क्या बचेगा, CD। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बच रहा है अपना CD। ठीक है, चलिए इसमें 20 कॉमन है, 20 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों इसके पास भी 20 है, इसके पास कॉमन ले लेंगे तो इसके पास तो बचेगा √3, ये माइनस इसके पास से तो 20 पूरा ले लिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब क्या, 1 बचा है, और जो कि अपना CD आया है। तो लिख देते हैं एक बार सीधा करके, CD जो है वो कितना है, 20 ब्रैकेट √3 माइनस का 1, और क्योंकि मीटर में चल रहा था सब कुछ तो मीटर में उत्तर होगा। ये अपना देखिए CD ही निकालना था हमने, वो ग्रीन वाला मार्क जो कि अपना मीनार की ऊंचाई था। एक बार अच्छे से लिख देते हैं, चलिए। अच्छा, यहाँ पे लिखे नहीं थे, एक लाइन यहाँ पे लिखिएगा कि हम लोगों को मीनार की ऊंचाई चाहिए, वो लिखे नहीं है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई जो कि कितना दिया है, CD। ठीक है, और ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए लास्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे इसको, मीनार की ऊंचाई CD जो है वो हम लोग पता कर चुके हैं। मीनार की ऊंचाई CD जो है वो आया है अपना कितना, CD कितना है देखिए, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, अगर आप लोगों को किसी को भी कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो एकदम कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, बाकी देख लीजिए कहीं पर तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोगों को डाउट होगा बोलकर। चलिए ये ठीक है, देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो कि बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों का परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये वाला सवाल, क्योंकि अच्छा सवाल है। देखिए बहुत सुंदर सा सवाल है, ज्यादा बड़ा लॉन्ग भी नहीं है और ना ज्यादा छोटा है। ठीक है, 5 नंबर अगर लेना है तो अगर आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करना होगा, बहुत आसान है, कम से कम एक बार देख के आप इसको उतार लिए। ठीक है, समझ समझ के, चलिए दूसरी बार भी आप समझ समझ के लिखे, और कम से कम 3-4 बार बिना देखकर, कॉपी में बिना देखकर खुद से बनाइए, कैसे हुआ दिमाग लगा के, आराम से आ जाएगा, कभी भूलिएगा ही नहीं, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा, तो वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए इतना मेहनत चल रहा है पूरा एकदम। सब लोग जो है बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।